Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all the time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to SST class. Today we will start our chapter number 17, pollution. We already read about the air pollution. Now we will start. Case study. Delhi is a landlocked city. Industrial activities like construction, burning of fuels in homes and vehicles, generation of electricity using coal, dust and burning of crops in neighboring states of Haryana and Punjab causes a lot of air pollution. तो क्या है, दिल्ली इज़ अ लैंडलॉक्ड सिटी है जो कि सबसे बड़ी है. इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन होता है, बर्निंग होती है, उससे फ्यूल की बर्निंग होती है इन होम्स में, एंड व्हीकल्स में व्हीकल्स में भी बर्निंग होती है फ्यूल्स की, जिस वजह से एयर पोल्यूशन होता है. सेम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसके लिए कोल का ये यूज़ होता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. डस्ट एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप्स इन नेबरिंग स्टेट. सो डस्ट एंड जो क्रॉप की बर्निंग होती है, जब हम किसी क्रॉप्स को काट लेते हैं तो उसके बाद जब उसकी बर्निंग होती है उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जो कि कहाँ से, हरियाणा एंड पंजाब में अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन होता है. किस वजह से, क्रॉप के काटने से. अनलाइक द सिटीज़ ऑफ मुंबई एंड चेन्नई वेयर द पोल्यूटेड एयर कैन बी रिप्लेस्ड विद द सी ब्रीज. तो जैसे कि मुंबई एंड चेन्नई सिटी है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है, बट वहाँ पे सी ब्रीजेस की वजह से इतना एयर पोल्यूशन नहीं होता है. दिल्ली इज़ अ पोल्यूटेड एयर हैज़ नो एस्केप. क्योंकि दिल्ली पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एयर होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको बाहर निकलने के लिए भी कोई भी जगह नहीं है पोल्यूशन को. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज़ अनदर कॉज ऑफ पोल्यूशन. जो फायर क्रैकर्स होते हैं, हम लोग फायर क्रैकर्स दिवाली पे यूज़ करते हैं, या कुछ फेस्टिवल्स पे या मैरिजेस वगैरह पे यूज़ करते हैं, उनसे भी हमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली हैज़ डिग्रेड कंसिडरेबली. तो क्या है, सभी क्वालिटीज़ को देखते हुए कंपेयर किया जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड सिटी है. कंसनट्रेशंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. थिंक अबाउट इट. The dirt in the polluted air we breathe in cannot be trapped by nose, hair and can find its way to our lungs. Suggest the effects of dirt and pollution entering our lungs. जो कि एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से हमें ब्रीद में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से हमारे नोज़ में भी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, हमें कफिंग स्नीजिंग ये सब होता है. और जो एयर है वो हमारे नोज़ के थ्रू कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में जाती है. तो वो पोल्यूशन क्या करता है, हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है. तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. हैज़ गॉन बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स आर रिपोर्टेड बाय एनवायरमेंटल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब किसने प्रूव किया था कि दिल्ली जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं, ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव किया था. इन रिसेंट ईयर दिल्ली एक्सपीरियंस स्मॉग ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन स्मोक एंड एयर पोल्यूशन मिक्स विद द फॉग. तो क्या है, कुछ ईयर में ये देखा गया है, एक्सपीरियंस किया गया है स्मोक को, कि जो विंटर मंथ में स्मोक एंड अदर एयर पोल्यूशन मिक्स होते हैं, किसमें, फॉग में. द बैड क्वालिटी ऑफ एयर लेड ऑफ मैनी पीपल वेयरिंग मास्क टू प्रिवेंट द हार्मफुल एयर फ्रॉम रीचिंग देयर लंग्स. इस वजह से एयर की क्वालिटी है जो वो बैड हो जाती है. सो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, उनसे एयर से, हार्मफुल एयर से बचने के लिए, अपने लंग्स को बचाने के लिए क्या करते हैं, मास्क वेयर करना शुरू कर देते हैं. मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज पीपल टू यूज़ मोर पीपल मीन्स टू of transport, reduce the use of fossil fuels at home, from environment clubs in schools to spread awareness regarding the importance of keeping the air clean. तो क्या किया गवर्नमेंट ने, पीपल्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया कि
पीपल क्या करें, मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, रिड्यूस करें क्या, फ्यूसल फ्यूल्स को अपने होम में यूज़ करने के लिए। इन्वायरमेंट क्लब्स क्या हैं, स्कूल को स्प्रेड अवेयरनेस करते हैं, स्कूल्स में जाके उनको इनके लिए अवेयरनेस करते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कीपिंग द, उन्हें बताते हैं कि एयर को क्लीन करना कितना ज़रूरी होता है। वाटर पोल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ द वाटर ऑन अर्थ। तो अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है, जो कि हमारे अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू भी होता है, वेल्स में भी होता है, पॉन्ड्स में भी होता है, लेक्स में भी होता है, कैनल्स में भी होता है, रिवर्स में, सीज में एंड ओशन में। डिफरेंट सोर्स ऑफ हमारे पास वाटर के हैं। तो हार्मफुल सब्सटेंसेज व्हेन रिलीज्ड इनटू दीज वाटर बॉडीज कॉजेज वाटर पोल्यूशन। जब हमारे द्वारा कुछ हार्मफुल मतलब जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स इन सब वाटर्स बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो वाटर पोल्यूशन पैदा करते हैं। These pollution not only affect the quality of water but also the plant and animal life in these water bodies। तो ये पोल्यूशन क्या करता है, सिर्फ हमें ही इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये वाटर की क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करता है और इफ़ेक्ट करता है जो प्लांट्स होते हैं हमारे और एनिमल्स होते हैं अंडर द वाटर होते हैं, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट जाता है। तो वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, वॉशिंग एंड बाथिंग नियर वाटर बॉडीज़। तो क्या है फर्स्ट कॉजेज, वॉशिंग एंड बाथिंग नियर वाटर बॉडीज, हार्मफुल केमिकल्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स दैट आर वॉश्ड इनटू रिवर्स बाय रेन। तो हार्मफुल केमिकल्स जो हम क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं उससे भी जो रिवर्स में जाता है वॉश करने के बाद, तो वो भी हमारे लिए कॉज है। स्वेज एंड गार्बेज फ्रॉम द होम्स टर्म्ड इनटू वाटर बॉडीज। जो हमारा गार्बेज वगैरह और स्वेज वगैरह होता है जो होम्स का हमारा डंप, मतलब जो भी हमारा एक्स्ट्रा यूजेस हम फेंकते हैं वो कहीं भी हम डंप कर देते हैं, जो कि हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है लैंड के थ्रू। वेस्टेज मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड माइंस डिस्चार्ज इनटू रिवर। जो हमारा फैक्ट्रीज का वेस्टेज मटेरियल है और माइंस से जो डिस्चार्ज होता है वो कहाँ पे जाता है, रिवर्स में, वो भी हमारे वाटर को पोल्यूट करता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स फ्रॉम अ टॉप लेयर ऑफ ऑयल दैट पोल्यूट्स वाटर एंड ऑल्सो कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग अंडरनीथ। जो ऑयल स्पिल्स हैं शिप्स के द्वारा टॉप लेयर में होता है और जो ऑयल पोल्यूट करता है हमारे वाटर को और क्या कट करता है, ऑक्सीजन सप्लाई की कट कर देता है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की जो लिविंग अंडरनीथ होते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड कैन कॉज ए डिसीज लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डिहाइड्रेरिया। तो क्या होता है, वाटर अनफिट हो जाता है कंजम्पशंस के लिए, तो इससे हमें कुछ कॉजेज हो जाते हैं, डिसीज़ हो जाती हैं, हमें कुछ बीमारी लग जाती हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डिहाइड्रेरिया हो गया, एंड कुछ हमें स्किन डिसीज़ भी हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कुछ लोगों को, कुछ एलर्जी वगैरह हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडी। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वाटर में, तो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, उन पर भी वाटर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिश एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम दीज इफ़ कंज्यूम्ड कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड डिसीज। तो जो फिशेस होती हैं एंड अदर एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर को कंज्यूम करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, उससे भी उनको कॉजेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है एंड कुछ डिसीज़ होने शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है इसकी, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर। जो हमारे इंडस्ट्रियल से वेस्टेज होती है, सीवेज होती है, उसको क्या करना चाहिए, ट्रीटेड करना चाहिए, उनको रिलीज़ करने से पहले, वाटर में जाने से पहले उनको मतलब रिफाइन कर देना चाहिए। यूजिंग लेस केमिकल्स फॉर फार्मिंग। केमिकल्स क्या करनी चाहिए, कम, जो क्रॉप्स स्प्रे वगैरह होती हैं वो कम कर देनी चाहिए फार्मिंग में। डू नॉट वॉश और बेक विद सोप एंड डिटर्जेंट इन रिवर वाटर। जो हमारा हम सुबह वॉश अपने आप को कुछ भी हम वॉश करते हैं और बात कर लेते हैं, उसका जो सोप होता है, जब हम कपड़े वॉश करते हैं उसका जो डिटर्जेंट होता है, उसका जो वाटर है वो रिवर में नहीं जाना चाहिए। स्टॉप डंपिंग वेस्टेज इन वाटर बॉडी। जो कि हमारी डंपिंग होती है, एक्स्ट्रा जो हम फेंकते हैं सभी चीज़ें, उनको डंप नहीं करना चाहिए, कहाँ पे, वाटर में। Hope you guys understand about the chapter.
we read about the water pollution. Rest of the part we will do in the next assignment. Hope you guys understand about the water pollution. Thank you. Have a good day.